हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंग्लिश स्पेलिंग रूल। और ये क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर रूल नंबर 1 है तो आई एम सेइंग इट इंग्लिश स्पेलिंग रूल नंबर 1। ये कहीं बुक में इस तरह नहीं लिखा हुआ, ये किसी वेबसाइट पे भी ऐसे ही नहीं है। मैं बस इसको लिस्ट इस तरह कर रही हूँ। तो दिस इज़ रूल नंबर 1 ऑन माई चैनल। हो सकता है आपने ये वीडियो मेरे दूसरे चैनल पे जो कि होम स्कूलिंग विद हेरा है इंग्लिश में देखी हो। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि इसका उर्दू वर्जन भी बनाओ, हिंदी वर्जन भी बनाओ। तो उर्दू एंड हिंदी, स्पोकन उर्दू एंड स्पोकन हिंदी आर ऑलमोस्ट द सेम। तो यहाँ पे आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं इसको इंग्लिश उर्दू और हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आप पहली दफ़ा ये चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स में अपना फीडबैक भी शेयर कीजिएगा। और मज़ीद देर किए बगैर हम चलते हैं मेन वीडियो की तरफ। सो कम ऑन, लेट्स डाइव इन। चलें जी, ये है हमारा इंग्लिश स्पेलिंग रूल नंबर 1। इंग्लिश स्पेलिंग रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि इंग्लिश वर्ड्स जो होते हैं वो लेटर आई, यू, वी और जे पे एंड नहीं होते। इसका क्या मतलब हुआ कि ये साउंड्स तो वर्ड्स के आखिर में आ सकती हैं, जैसे हाई में आता है या टाई में आता है या डाई में आता है, आई साउंड आ रही है। लेकिन जब आप लिखेंगे इन वर्ड्स को तो आप लेटर आई को आखिर में नहीं लिख सकते। जैसे वर्ड जज है, ज वी हैव द ज साउंड एट द एंड बट वी कैन नॉट राइट लेटर जे फॉर दिस। ठीक है, जज लिखने के लिए हम लेटर जे यूज़ नहीं करेंगे, कुछ और यूज़ करेंगे, बिकॉज English words do not end in I, U, V and J. This is a rule of thumb. इसका मतलब है कि ये एक प्रॉपर रूल है, लेकिन 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 we have exceptions in this rule as well. थोड़ी सी एक्सेप्शंस हैं हमारे पास इस रूल में, जो अभी मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ साथ बताती जाऊँगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एग्जाम्पल्स दिखाती हूँ इन सारे वर्ड्स की, इन सारी साउंड्स की कि ये आखिर में आ रही हैं और हम इन्हें कैसे लिख रहे हैं, और फिर जो कॉमन एक्सेप्शंस हैं वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। ठीक, चलें आप थोड़ी सी एग्जांपल्स देखते हैं। ये वर्ड है डाई। वी आर हैविंग द आई साउंड एट द एंड, लेकिन हमने आई को खाली नहीं छोड़ा, इसके बाद एक साइलेंट फाइनल ई लगाया है क्योंकि इंग्लिश वर्ड्स आई पे एंड नहीं होते। इसी तरह लाई, पाई, इन सब के आखिर में साइलेंट फाइनल ई लगा के रूल अप्लाई होता है। ठीक है, एक और वर्ड देखें, हाई और थाई। अब इसमें भी आई साउंड आ रही है आखिर में, लेकिन हमने क्या किया, हमने इसके आगे जी एच लगा दिया। तो ये आई जी एच मिलके एक ट्राइग्राफ बन गया। आई की साउंड आएगी पर जी एच साथ रहेगा। तो अगर आपको आई साउंड इंग्लिश वर्ड्स के एंड में सुनाई दे रही है तो वो या तो इस तरह लिखी जाएगी या फिर इस तरह लिखी जाएगी, या फिर लेटर वाई से भी लिखते हैं। ठीक है, एम वाई, माई, आई साउंड आ रही है वाई की, तो वाई भी आई साउंड कर सकता है। Secondly, we have U at the end. Blue, glue, dew, few, new. अब इधर U की साउंड O है। लेटर U की दो लॉन्ग साउंड्स होती हैं, U एंड O, बट अगेन यहाँ पे U पे हम नहीं छोड़ सकते थे इस वर्ड को, ब्लू को, तो हमने साइलेंट फाइनल E लगा दिया। ड्यू में भी यही बात है, और फ्यू और न्यू में हमने टोटली स्पेलिंग चेंज कर दी। दिस इज़ द ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग ऑफ लॉन्ग यू। अगर आपको इस रूल को समझना है तो आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, मैंने इस ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग्स पे वीडियोस बना के अपलोड की हुई हैं, बट दे आर इन इंग्लिश। ठीक है, वो इंग्लिश में है, पर फिर मैं कोशिश करूँगी कि उन्हें भी उर्दू में कन्वर्ट करूँ। आपको चाहिए तो प्लीज़ कॉमेंट में लिखें, जो वीडियो बोलेंगे मैं कोशिश करूँगी वो पहले बना दूँ। अब इन वर्ड्स को देखते हैं, लिव, हैव, बिलीव, लीव, कंसीव। इसमें इस ई का कोई काम नहीं है आखिर में, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि इंग्लिश वर्ड्स वी पे एंड नहीं होते तो हमने इस ई को यहाँ पे सपोर्ट के लिए छोड़ा हुआ है। ठीक है, देन वी हैव जे एट द एंड। जज, ज साउंड आ रही है, लेटर जे की साउंड है ज। ब्रिज, ज साउंड आ रही है। चार्ज, मैनेज, चेंज, सारे वर्ड्स ज पे एंड हो रहे हैं, बट हमने इसे लिखा है कैसे है, कहीं पे डी जी ई लिखा है, कहीं पे जी ई लिखा है। डी जी ई जो होता है वो शॉर्ट, सिंगल शॉर्ट वावल के बाद आता है, और अगर मल्टी सिलेबिक वर्ड हो या किसी भी और तरह का वावल हो तो उसमें हम जी ई लिख के ज साउंड क्रिएट करते हैं इंग्लिश वर्ड्स के आखिर में। अगर आपको डी जी ई रूल समझना है या इसे किस तरह बच्चों को कराना है, उसके लिए भी वीडियोस हैं, तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में एक दफ़ा देख लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह वीडियो मिल जाएगी। तो चलें अब देखते हैं इस रूल की एक्सेप्शंस और वो वर्ड्स जो इस रूल को फॉलो नहीं करते।
तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं इस रूल की, जैसे वर्ड है स्पैगेटी, स्की, टोफू, सुशी, ब्रोकली। इन सारे वर्ड्स के अंदर यू विल फाइंड आई एंड यू एट द एंड, ठीक है। आई और यू आपको आखिर में दिखेगा, लेकिन ऐसा क्यों है? ये इंग्लिश वर्ड्स हैं ही नहीं, ठीक है। स्पैगेटी इज़ एन इटालियन वर्ड, टोफू जो है ये जापानीज़ डिश का नाम है, सुशी भी जापानीज़ डिश है। तो प्रॉपर नाउन्स अगर इंग्लिश में किसी और लैंग्वेज से लिए जाते हैं तो उन्हें वैसे ही यूज़ किया जाता है, उन्हें चेंज नहीं किया जाता, ठीक है। इसकी जो है ये नॉर्वेजियन वर्ड है, इसलिए आपको इन वर्ड्स के आखिर में आई और यू मिलेगा। हाँ, दो प्योर इंग्लिश वर्ड्स हैं लाइक आई एंड यू, जो कि एक्सेप्शंस हैं फ्रॉम दिस रूल। आई शुरू भी आई से हो रहा है, एंड भी आई पे हो रहा है, तो येस दिस इज़ अ रूल ब्रेकर। और यू भी इसी तरह का। यू जो है एक एंशिएंट वर्ड है, इसको इंग्लिश में चेंज नहीं किया। बाकी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स थे जिनके आखिर में यू आता था और जिनको अब डिलीट कर दिया गया है। एक और वर्ड आपने शायद देखा हो, THOU, thou. इट इज़ द वर्ड दैट इज़ मोस्टली यूज इन शेक्सपियर्स राइटिंग। शेक्सपियर की राइटिंग में बहुत ज़्यादा ये वर्ड यूज़ हुआ है, THOU। सो वो भी अब जो है नॉर्मल इंग्लिश में यूज़ नहीं होता। ये दो वर्ड्स ट्रू एक्सेप्शंस हैं इस रूल की। अदरवाइज़ जितने भी वर्ड जिनके आखिर में आई आ रहा है वो दूसरी लैंग्वेजेस से लोन किए गए हैं, दूसरी लैंग्वेजेस से लिए गए हैं, राइट। सो यहाँ पे आज की वीडियो ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको रूल समझ भी आया होगा और आप इसको लाइक भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये होम स्कूलिंग विद हिरा का ही दूसरा चैनल है जिसके ऊपर मैं उर्दू और हिंदी में वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अपना फीडबैक लाजमी लिखें कमेंट बॉक्स में और मुझे बताएं व्हाट डू यू वांट टू सी मोर। मैं आपसे मिलूँगी जल्द एक और वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय फॉर नाउ, अल्लाह हाफ़िज़।